जी नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल गुरुजी स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बायोलॉजी के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है और ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए एकदम अति आवश्यक प्रश्न है। जी तो चलिए शुरू करते हैं। ये गुरुजी स्टडी सर्किल का लोगो है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जी तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। जी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क ने किया था। जी लैमार्क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोला जाता है? जी फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को बोला जाता है। जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, जीव विज्ञान का पिता भी कहते हैं। जी चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लीनियस को कहते हैं। ये भी एक वीवीआई क्वेश्चन है। जी सेल कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं, जो कोशिका का ही अंग्रेजी रूपांतर सेल है। जी कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? जी सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। जी सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है, जो ऑस्ट्रिच जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र, द पावर हाउस ऑफ सेल। जी कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये भी एक बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। जैसे कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, याद रखिएगा। चलिए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। जी कोशिका के अणु का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? कोशिका के अणु का यातायात प्रबंधक गोल्गी को कहा जाता है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? जी डीएनए की द्विकुंडली संरचना मॉडल और डबल हेलिक्स मॉडल जिसे कहा जाता है कि प्रतिपादन वाटसन एवं क्रिक ने किया था। ये भी एक वीवीआई क्वेश्चन है। जी वाटसन एवं डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन, द्विकुंडली का सिद्धांत वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वाटसन ने किया था। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? जी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? जी आनुवांशिकता का पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रीगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आनुवांशिकता संबंधी प्रयोग सर्वप्रथम मेंडल ने किस पौधे पर किया था? आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग सर्वप्रथम मेंडल ने मटर के पौधे पर किया था। ये भी एक वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, जैसे कि सी टेट बी टेट सब में आया हुआ प्रश्न है। जी सी टेट बी टेट जो बीटेट में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज ल्यू पास्चर ने की थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूध के पाश्चराइजेशन की खोज किसने की थी? जी, ये भी एक लुई पाश्चर ने किया था, दूध के पाश्चराइजेशन की खोज। और रेबीज के टीके का भी खोज लुई पाश्चर ने ही किया था जी। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कॉलरा तथा तपेदिक के जीवाणु की खोज किसने की थी? कॉलरा तथा तपेदिक के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी जी। तपेदिक जो कि टीबी को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जी, जीवाणु जो कि बैक्टीरिया को बोला जाता है, जीवाणु विज्ञान का पिता या ल्यूवेन हॉक को कहा जाता है, जो कि जीवाणु की खोज भी ल्यूवेन हॉक ने ही किया था, इसलिए उसे जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है, जीवाणु की खोज करने के कारण। विषाणु की खोज किसने की? विषाणु की खोज इवान विस्की ने की, जो रूस के रहने वैज्ञानिक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था? जी, किस गैस के कारण रिसाव जो हुआ था उसका? तो ये गैस जो था जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था, वो था मिथाइल आइसोसाइनाइड जी, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड जी। यूनियन कार्बाइड जो रासायनिक उर्वरक बनाने वाली फैक्ट्री थी, उसमें दुर्घटना हो गया था। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की भी राजधानी है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि क्षारीय है, और 7 से कम जो होता है वो अम्लीय कहलाता है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने किया था जी। चलिए अगले क्वेश्चन को। किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर जो होता है, जो सबको ब्लड दे सकता है, वो रक्त समूह कौन सा है? वो रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, वो सभी रक्त वर्ग समूह को ब्लड दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस रक्त वर्ग समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? यूनिवर्सल रिसिप्टर या रिसीवर जी। रक्त समूह AB को यूनिवर्सल रिसिप्टर कहा जाता है, जो कि उस सभी रक्त वर्गों के समूह से ब्लड ले सकता है। कौन सा समूह? तो AB समूह जी, जो कि वो समूह है सबको दे सकता है, AB समूह जो है रक्त समूह सबसे ले सकता है ब्लड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। समान मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? समान मनुष्य का रक्तदाब 120 जो होता है हाई होता है, और 80 जो होता है लो होता है। 180/120 जी। समान मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? देखिए, समान मनुष्य का रक्तदाब 120 जो होता है हाई में होता है ब्लड प्रेशर, और 80 जो होता है लो में होना चाहिए एकदम, जो कि सामान्य मतलब एकदम साधारण वो है का जी। और इससे ज़्यादा रहने पर मतलब नॉर्मल है, इससे ज़्यादा रहने पर 120 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहेगा तो उसको हाई बोला जाएगा, और 80 से जिसका कम रहेगा उसको लो ब्लड प्रेशर बोला जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? जी, जो ब्लड प्रेशर मापते हैं उस मापने वाले यंत्र को क्या नाम दिया जाता है? जी, उस यंत्र को स्फैग्मोमैनोमीटर कहा जाता है, स्फैग्मोमैनोमीटर। चलिए, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग कौन कौन है? जी, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग मतलब जो उत्सर्जन माने छोड़ने वाला अंग कौन कौन सा है? उत्सर्जन जी, वृक्क कोई चीज़ जैसे बाहर निकालता है, वृक्क, त्वचा, यकृत, फेफड़ा, ये सब उत्सर्जी अंग है मनुष्य में जी। जैसे कि वृक्क हुआ, त्वचा, वृक्क से जैसे यूरिन निकलता है, त्वचा से भी निकलता है पसीने, स्वेट वगैरह, यकृत से भी निकलता है, फेफड़ा से भी, ऐसे ही सब उत्सर्जी अंग के अंतर्गत ये चारों आते हैं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जी, वृक्क जो कि किडनी को बोला जाता है, कि कार्यात्मक इकाई को क्या बोला जाता है?
वृक्क की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन बोला जाता है जी। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा जी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।